जो इस वक्त स्टूंजाबाद के वाली सीबी स्टून साहब की इस यादगारी की इबादत में सब मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से खुदावंदी का सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे दरमियान ऐसे रास्तबाजों को भेजता है जो अपनी जिंदगी की सेहत की और अपने मफादात की परवाह किए बगैर खुदावंद के काम को बढ़ाते और बढ़ाते लिए चले जाते हैं। और उनका मकसद खुदा की बादशाही की वुसअत और खुदा के लोगों का इस्तेहकाम होता है। बुजुर्ग भी सीबी स्टून साहब भी ऐसी शख्सियात में से एक है। जब एहराम मिस्र जो है वो अभी भी कायम है, तो वहां पर जो फिरौन है उनके मज़ार वहां पर मौजूद है और यह समझा जाता है कि ये हमेशा कायम रहेंगे और उनकी जो ममीज हैं वो भी हमेशा कायम रहेंगे। लेकिन एक जुम्बश उनको हला कर रख देंगे और फिर वो सफाए हस्ती पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन जो रास्तबाज हैं उन पर कोई जुम्बश नहीं आने की। वो खुदावंद में हमेशा कायम रहने के हैं और उनके कामों को जमीन पर भी और आसमान पर भी हमेशा याद किया जाएगा। जब हम इब्रानियों के खत का 11-12 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे ईमानदारों का जिक्र है और बहुत सारे ईमानदारों को हज़फ भी कर दिया गया है क्योंकि गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर दर्ज है। लिखा है, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माया। ईमानदार लोगों ने जो जिंदगियां खुदावंद ने बसर की हैं उनके मद्देनजर ये जिस्मानी जिंदगी नहीं है बल्कि वो आसमान पर उसका रिवाज चाहते हैं। उनके नजदीक जमीन पर रहना सब कुछ नहीं है
बल्कि आसमान पर रहना बहुत खूबसूरत है। मैं दो शख्सियात का जिक्र आपको बयान करूंगा और फिर सुर साहब की बात करूंगा। रूथ अफवाद जब वो अपने मुल्क से आई जर्मन से, तो उनका जो मंजिल थी वो पाकिस्तान नहीं था, बल्कि वो इंडिया में जाना चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो कराची में ठहर गई और वहां पर उन्होंने स्टे किया और उन्होंने देखा कि जो काम उन्हें वहां जाकर करना है उसके लिए खुदा उनको यहां पर आवाज दे रहा है। और पहला जो जगह सर्वे किया वो रेंचोर लाइन, और फिर वो यही टिक गए। जवानी में तालीम हासिल करके मुल्क पाकिस्तान में आई और उनकी सांस यहाँ ही इसी सरजमीन पर उन्होंने अपना दम छोड़ा। नस्लें जाएंगी, पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोग रूथ अफवाद को हमेशा याद रखें। आज शायद किसी वजीर आजम का नाम आपके ज़हन से भूल सकता है, आज से 20 साल पहले कौन सदर था आप भूल सकते हैं, लेकिन रूथ अफवाद को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि उसका काम जो है वो जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए है। और उसने सिर्फ रूथ अफवाद ने कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया था, बल्कि उसने ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम किया। और जमीन पर भी उसकी यादगार कायम है और इसी तौर पर आसमान पर भी उसकी यादगार हमेशा रहने वाली है। मदर टेरेसा, इंडिया में उसको बताया गया कि ये जो खातून है ये लोगों के दरमियान जो है वो तबलीग कर रही है और बहुत से जो हिंदू हैं वो क्रिश्चियन हो रहे हैं। तो जो गवर्नर था वो खुद उसको देखने के लिए आया, भेस बदला उसने और गवर्नर खुद मदर टेरेसा को देखने के लिए आया। जब उसने देखा तो उस वक्त वो एक कोड़ी के जख्म साफ कर रही थी। कोड़ भी बहुत तरह का है, एक है जिसमें जो है वो जल्द जो है वो डिप हो जाती है, एक फफूलों वाला कोड़ होता है। रकम है कि वो फफूलों वाला कोड़ था और उसमें जब जो मादा निकलता था, सिक्रीशन जो निकल रही थी उसमें वो इतनी बदबूदार थी कि वहां पर खड़ा रहना मुश्किल था। ये शख्स जिसका वो ये पीप साफ कर रही थी, ये उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका भाई नहीं था, उसके बाप के रिश्तेदारों में से नहीं था, बल्कि एक कॉमन मैन था और वो भी इंतहाई गरीब, जिसके पास इतनी सकत नहीं थी कि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता। जो मदर टेरेसा थी वो उसके जख्म साफ कर रही थी और वो उसको देखता रहा और देख देख के वो हैरत की तस्वीर बन गया। और उसने उस खातून से पूछा, आपका नाम टेरेसा है? उसने कहा हाँ मैं, लेकिन मैं भी बात नहीं कर सकती, मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी।
मसरूफ किस में थी? एक बहुत ही ज्यादा बदबूदार पीप को साफ करने और ऐसी सूरत हाल में वो वापस गया और उसने कहा, भाई जिसको तुम कहते हो कि वो मुल्क की गद्दारी कर रही है, क्या तुम वो काम कर सकते हो जो वो कर रही है? उसने पूछा, तू किसके लिए करती है? उसने कहा, मैं अपने खुदावंद के लिए करती हूँ, जिसने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान का नजराना दिया, अपना खून बहाया, और उसके नजदीक कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। उसने पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया है, और मैं इसी के लिए, जिसके लिए खुदावंद ने अपना खून बहाया है, मैं उसी के ज़ख़म साफ कर रही हूँ। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। तो जो इल्जाम लगाने वाले थे उनको कहा, भाई तुम वो कर सकते हो जो उसने किया है। और सबके जो मुंह थे वो बंद। सीधी सुन साहब स्टोन फैमिली से तलब करते थे। इनको लाने वाले जो थे वो सर विलियम रॉबर्ट था, जिन्होंने ये बीसीजी की जो है सर विलियम की, ये सारे पूरा हिस्सा था उस वक्त सर विलियम रॉबर्ट को लाने वाले थे। पहले वो यहाँ पर और सर विलियम रॉबर्ट इन टीलों में, क्योंकि ये सारा रेतला इलाका था, पूरी रेत ही रेत थी, इन टीलों में सिर्फ मीठे पानी की बदौलत यहां पर वो आबादकारी करना चाहते थे। और जब वो आबादकारी करना चाहते थे तो उन्होंने अपने लिए एक मिशनरी को बुलवाया